अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एडजस्टिंग एंट्री में ऑफिस सप्लाइज़ के अकाउंट को या ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस के अकाउंट को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पर भी वैसे ही एग्जांपल लिए हैं कि एक ट्रायल बैलेंस ले लिया है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट, जो कि आपको आपके क्वेश्चन में जिस तरह से नज़र आता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं वो शो नहीं हो रहे आपको, तो वो आप लोग एज्यूम कर लें कुछ भी। तो डेटा ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर ऑफिस सप्लाइज़ आपको 50,000 रुपये दी जा रही है, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट जो है वो ऑफिस सप्लाइज़ की जो कि हमें बताई जा रही हैं। और एडजस्टमेंट आपको पता है एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है वो हमें बताई जाती हैं कि आपने क्या करना है, इन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है। एंड देन जो है वो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो लेक्चर को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि समझाते समझाते जो है वो फिर बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो डेटा फॉर ऑफिस सप्लाइज़ के अंदर हमें दिया हुआ है ऑफिस सप्लाइज़ 50,000 दी हुई है। ऑफिस सप्लाइज़ आप लोगों को पता है कि क्या है, करंट एसेट है। क्या है, करंट एसेट है। जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें ये कह रहा है ऑफिस सप्लाइज़ यूज़ 10,000, यानी कि ऑफिस सप्लाइज़ क्या हो गई, यूज़ड हो गई। कितनी यूज़ड हो गई, 10,000। अब ये जो एसेट है, ये एसेट क्या हो गया, यूज़ड हो गया। जब एसेट यूज़ड हो गया मतलब कि एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। जब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया तो अब ऑफिस सप्लाइज़ एक्सपेंस हमें इस ट्रायल बैलेंस में नज़र नहीं आ रहा, यानी कि हमने इसे क्या किया होगा, रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। जब रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो फिर जब इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या करना है, हमें ऑफिस सप्लाइज़ एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो ऑफिस सप्लाइज़ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने डेबिट किया। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ करना होता तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड हुआ होता तो हम उसको क्रेडिट करके डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना होता तो कर देते। अब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ऑफिस सप्लाईज जो थी हमारी क्या हो गई, यूज़ड हो गई, यूटिलाइज्ड हो गई, तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस कितना हुआ, जितनी ऑफिस सप्लाईज यूज़ड हुई। ऑफिस सप्लाई जितनी यूज़ हुई वो क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ, तो हमने 10,000 से उसे डेबिट कर दिया। एंड देन हमें ऑफिस सप्लाइज़ के अकाउंट को ठीक करना है, क्योंकि ऑफिस सप्लाइज़ जो कि हमें ऊपर 50,000 रुपये नज़र आ रही हैं, वो 50,000 रुपये एक्चुअली हमारे पास मौजूद नहीं है। उसमें से 10,000 की क्या हो गई, यूटिलाइज्ड हो गई, इस्तेमाल हो गई, तो हमने उसे एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और जो नेक्स्ट कंडीशन जो होती है हमारे पास, वो यूँ करके लिखा होता है कि ऑफिस सप्लाइज़ ऑन हैंड, ऑफिस सप्लाइज़ ऑन हैंड 40,000, या ऑफिस सप्लाइज़ ऑन हैंड, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ऑफिस सप्लाइज़ हमारे हाथ में आज के दिन, आज के दिन कौन से दिन, दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 को हमारे पास ऑफिस सप्लाई इतनी मौजूद है। कितनी मौजूद है, 40,000 रुपये मौजूद है। जबकि ट्रायल बैलेंस क्या बता रहा है, 50,000 है। ट्रायल बैलेंस बोल रहा है 50,000 है, जबकि रेट ऑफ एडजस्टमेंट जो कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें बता रही है कि वो ऑफिस सप्लाईज कितनी है हमारे पास भाई, 40,000 रुपये। तो अब एट द एंड ऑफ पीरियड जो बात हमें कही जा रही है, हमें उस पर अमल करना है। तो हमें क्या करना है, जो बची हुई यानी कि इस ऑफिस सप्लाईज़ को 40,000 रुपये तक लेकर आना है। लेकर किस तरह से आएंगे कि हम ऑफिस सप्लाईज़ आपको पता है कि डेबिट साइड पर रिकॉर्ड है। जब रिकॉर्ड है तो अगर इस 50,000 में से अगर 10,000 हम क्रेडिट कर देंगे तो हमारा ऑफिस सप्लाईज़ जो है वो खुद ब खुद 40,000 पर आ जाएगा। तो 40,000 बची नहीं है, तो बाकी कहाँ गई, बाकी इस्तेमाल हो गई होंगी। तो मैंने ये जो कंडीशंस लिए हैं वो तीनों इसी इसके ऊपर लिए हैं कि तीन अलग अलग बातें, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री क्या बन रहा है, इनकी एक ही बन रही है। तो
ऑफिस सप्लाईज़ को हमने क्या करना है, 10,000 से कम करना है। जब कम करना है, एसिड है, डिक्रीज़ करना है, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमने उसे क्या कर दिया भाई, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और जब क्रेडिट कर दिया, क्यों क्रेडिट किया, आज के दिन अगर हमारे पास 40,000 की ऑफिस सप्लाईज़ हैं तो बाकी अगर नहीं है, 50,000 की हमने ख़रीदी थी तो बाकी कहाँ गई होंगी, हमने इस्तेमाल कर ली होंगी। जब इस्तेमाल कर ली होंगी तो ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। और नेक्स्ट उसके अंदर क्या कह रहा है, ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 10,000। पूरे साल में ऑफिस सप्लाईज़ का एक्सपेंस कितना हुआ, 10,000 रुपये। तब भी यही एंट्री बनेगी कि पूरे साल में ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस 10,000 रुपये और ऑफिस सप्लाईज़ क्रेडिट 10,000 रुपये। तो यहाँ पर एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा था, तो एक्चुअली इसीलिए एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड करना था। तो एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और ऑफिस सप्लाईज़ को यहाँ पर हमने एडजस्ट करना था, तो हमने क्या किया, ऑफिस सप्लाईज़ को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब ये देखना है कि इनकम स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट जाएगी और बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जाएगी, क्योंकि इस पर्पज़ के लिए तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट जाएगी, जो एक्सपेंस होता है आपका वो कहाँ जाता है भाई, कहाँ जाता है आपका एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में। और बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगी आपकी 40,000 रुपये की। अब वो 50,000 नहीं रहे, उसमें से 10,000 एक्सपेंस हो गए। तो जब 10,000 एक्सपेंस हो गए तो 40,000 रुपये आपके क्या हो गए, बच गए, जो कि आप बैलेंस शीट में शो करोगे और उसे नेक्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, लेकर जाओगे। तो ये था हमारा ऑफिस सप्लाईज़ के अकाउंट, जिसको हमने, और ऑफिस सप्लाईज़ एक्सपेंस के। और यही है कि कुछ वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इस तरह की हमसे कही जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने आपको समझाई। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बंद तो हो जाएगी, बंद की